हेलो नमस्कार दोस्तों, बालाजी वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर आपका स्वागत है। आज हमारी यूनिट पर यहाँ पर महम शहर में यहाँ पर जो वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग का कार्य चल रहा था और हमारी वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर कुछ किसान हमारे पास यूनिट पर आए हैं और जानकारी लेने के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में आज हम उनको जानकारी देंगे। जयकर्ण जी हमारे जो पूसा से राष्ट्रीय अवार्डी हैं, आज वो उनसे हमारे को मिलने का मौका मिला। वो हमारे साथी बहुत समय से उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और आज हमारी यूनिट पर वो आए हैं और उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं जयकर्ण जी का, जो हमारे पहले भी हमारी बहुत मदद की है उन्होंने। और आज हमारी यूनिट पर उनका जो हमारे जो किसान साथियों का लेने के लिए हम उन जयकर्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज किसानों को हम दिखाएंगे, वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में जानकारी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक करेंगे कि वो वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद का व्यापार करें और खुद के लिए जैविक खेती करें। देखिए हमारे जयकर्ण जी वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आइए हम दिखाते हैं। जयकर्ण जी सर, उधर से आ जाओ। ये हमारे जयकर्ण जी सर, बताओ। ये आज मन को आरसीटी वालों की ट्रेनिंग चल रही है और जिसमें ये स्वरोजगार के लिए हम प्रेरित करते हैं बेरोजगार युवकों को। सरकार समय समय पर इनको मदद भी करती है, लोन वगैरह की सुविधा भी देती है। तो स्वरोजगार की दिशा में पशुपालन के साथ साथ हम और क्या काम कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम इनको जो बताने आए हैं कि भाई इसके साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट का काम भी कर सकते हो, जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए बढ़िया है। तो इसी की जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसको ऊपर कर लो जी, देखो ये अंडा है। अब इसमें से हम बच्चा निकाल के दिखाते हैं। कोई सा माचिस ले रहे हैं? माचिस दिए रहे। कोई सा माचिस वाला है? मेरे खाली सीख दे। सारे पाँव ये जरूरी नहीं है कि माचिस की सीखो। हाँ, वैसे हम आपको अलग अलग जैसे पथरीली ज़मीन है या रेतीली ज़मीन है या बालू रेता है या दोमट मिट्टी है या अपना मैदानी क्षेत्र है, तो भारत में लगभग 400 प्रकार के केचुए हैं लगभग। उनमें से कुछ ही केचुए ऐसे हैं जो पालतू हैं और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो एसिना फेटिडो है। ये ज़मीन की 1.5 फीट की परत में है। 3 प्रकार के हैं केचुए, 3 भागों में इसको बांटा है। जो ज़मीन की ऊपरी परत है 1.5 फीट की, उसमें जो पाए जाते हैं उनको एसिना फेटिडो बोलते हैं। फिर 1.5 फीट से 5 फीट तक अलग प्रकार का केचुआ है। फिर 5 फीट से 10 फीट तक अलग प्रकार का है। लेकिन हमारे मित्र जो जी है ना, वो ये केचुआ ऊपर वाला है। ये ज़मीन में जल सोखने की क्षमता बढ़ाता है। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि केचुआ हमेशा रात को ही मल त्याग के लिए बाहर निकलता है, दिन में कभी बाहर नहीं निकलता है ज़मीन से। और जब एक सुराख से निकलता है तो दूसरे सुराख से अंदर जाएगा, फिर दूसरे सुराख से निकलेगा, रात को मल त्याग के लिए बाहर आओगा और हर बार नया बिल खोद देगा। इससे क्या होगा कि ज़मीन में सुराख हो जाएंगे और जैसे जैसे सुराख ज़्यादा होंगे तो पानी सोखने की, वायु संचार की मात्रा भी बढ़ेगी। ज़मीन में पानी सोखने की मात्रा भी बढ़ेगी। ज़मीन को ऑटोमेटिकली उपजाऊ बनाता है। पहले हमारे जो प्राकृतिक केचुए थे वो इससे ज़्यादा काम कर थे, लेकिन हमारे जो जहर गिरने ने, अब हम हर रोज़ क्या करा, क्लोरो गेर दी, कीड़ा मार खातिर, थाइमेट गेर दी, फोरेट गेर दी, प्लेटला क्योर गेर दी, हज़ारों प्रकार के कीटनाशक हम यूज़ करा। हाँ, जिसकी वजह से ये केचुए सारे मर गए। अब हमने ये पालतू केचुए लाने पड़ रहे हैं। अगर हम जहर नहीं गिराएंगे तो वो दोबारा भी हमारे खेत में पैदा हो जाएंगे और उनका संरक्षण जरूरी है। वो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ावे हैं। ये गोबर न खावे हैं, वो घास फूस न खावे हैं। ये घास फूस को भी खाते हैं, वो गोबर को नहीं खाते, इसलिए ये ज़रूरी है। ये हमारे पालतू हैं। ठीक है, कोई और आपका प्रश्न हो तो पूछो, अभी हम आपको वो भी दिखा देंगे जो भी आपने जो प्रश्न आपका होगा, जो सोच आप रख रहे हो। देखेंगे जीव का डाल के देखेंगे जीरी लगावा जीव का। इसकी अगर आप इससे जीरी में डालो हो तो एक तो पहली बात है कि उसमें पत्ता लपेट नहीं आओगी। दूसरा, ब्लैक ऊपर जो मच्छर है ना, काला मच्छर, वो नहीं आएगा। तीसरा, आपकी जीरी 1 किलो यू गेर दो, 1 किलो यूरिया DAP गेरो, 100 रुपये में घिया जीरी बिकेगी मंडी में। इसकी चमक अलग होती है इस जीरी की, और इसकी क्वालिटी बढ़िया बनेगी। जब तो इसका रेट अच्छा मिलेगा तो इसकी चमक बढ़िया बनेगी। इसका कलर काला नहीं होगा, जीरी का नेचुरल कलर होगा जो जीरी का होना चाहिए। हर किसान की एक है कि वह बढ़िया काली जीरी होनी चाहिए। झोटा खड़ा हो जीरी का, झोटा खड़ा करोगे तो वह झोटा खाली भी रह कोई जरूरी कोई नहीं। झोटा दूध दे कौन सा DAP यूरिया कौन सा नहीं गिरना इसमें। नहीं, धीरे धीरे बंद करो ना आप, एक बार क्यों बंद करो हो। हमारी ज़मीन को आदत होगी, लत होगी। आज हम 6 कप चाह गे पी वहाँ, अगर डॉक्टर हमने को है ना कि भाई चाह छोड़ दे
तो कोशिश किया करा एक तरके की सांझ की तो पिए लिया। हमारी कोशिश है भाई 2 तो भी ले लिया। डॉक्टर ने कहा ठीक है तू 2 पी ले, 5 दिन के बाद 1 पाजिए, 10 दिन के बाद 1 भी ना पिए, तब तेरा इलाज शुरू करूँगा। तो वही काम है, हमारी ज़मीन को लत लगी हुई है आज यूरिया DAP की, और उस लत को धीरे धीरे छटवा जा सके, एकदम नहीं छटवा सकते हम। जैसे इस साल आपने 3 कट्टे गिरा आप यूरिया की, तो उसमें से आप आधा कम कर दो, 3 की बजाय आप 2 गिर दो, 1.5 गिर दो, ठीक है, नहीं होगा ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। खाद गिरोगे तो केचुए अपने आप चले जाएंगे। एक बात और बताऊंगा, आपने अगर स्पेशल आपने केचुए गिर दिए तो शायद ना भी सेट हों, इसके अंदर अंडे जाएंगे, और ये अंडे जब उड़ जाकर पनपेंगे खेत में तो इनसे बच्चे निकलेंगे, ये बच्चे जमीन में अपने आप सेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अपने फसल के अवशेष बच रही, पराल बच रही है, तो पराल गलेगी, उसमें खा जाएंगे। डॉक्टर साहब आप एक दवाई और बता दो डॉक्टर साहब, जो पानी में ना गिरनी जिससे केचुए अंडे मर जाएंगे। हाँ वो क्लोरो है तो जड़ का कीड़ा मार खातर क्लोरो का प्रयोग करा। हाँ कीटनाशक दवाई पानी के साथ जमीन में ना जान कीड़ा होगा जीरी में, फिर क्या करें? गिरडी मारो, जीरी में कुकुर गिरडी मारेगा। पहले बताता हूँ आपको, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका नेचुरल इलाज ना हो। हम पहले एक बात बता दो, कौन सा ऐसा किसान भाई है जो साल में 1 गिरडी मारा अपने खेत में? इसको कोलड़ी बोला है। और पहले हम लोग 2 मारा कर दी। हाँ 2 मारा। उसका मेन कारण क्या था? जड़ का कीड़ा मरा करता, क्यों दवाई नहीं थी। आज आप 1 गिरडी मार दो, इनके वहां गिरडी मार दो, इनके वहां पर कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका, ये बढ़िया हो जाएंगे और जड़ का कीड़ा नहीं रहेगा। चाहे वो आपका धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे क्या का भी हो, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम गिरडी नहीं मारते, जिस वजह से वो जड़ का कीड़ा बढ़ गया। एक आधा सुहागी मार दिए है। हाँ सुहागी मार दिया। हाँ मुर्दा गिला। हाँ मेन कारण क्या है, ईबी भी गेहूं में कीड़ा है। किते किते कोनों में आप देखोगे ना, एक सफेद कलर का इतना सा कीड़ा है, उसका काला मुंह है, और वो उसकी संख्या 1 हफ्ते में 400 अंडे दे दे हो, इतने बच्चे पैदा कर दे हो। और वो क्या करें बच्चे अलग अलग फैल के ना अलग अलग गेहूं न खाओगे। गेहूं का पहले गोब का पत्ता सूखेगा, फिर वो पूरा पेड़ा सूख जाएगा, जड़ के बिल्कुल करीब से खागा। गिरडी मार दो, खत्म हो जाएगा। डॉक्टर दौड़ जाओ दुकान पे, बोले भाई साहब कीड़ा है, बोले भाई साहब पानी के साथ भैया दवाई छोड़ दी। अब वो कीड़ा तो मर गया, लेकिन उसके साथ हमारे मित्र जी भी तो मरे हैं। जैसे केचुआ है, ये हमारा मित्र जी हो, ये भी मर जाएगा। इस प्रकार से तो वो जो प्राकृतिक केचुए थे ना, वो खत्म हो गए हमारे। हमने जहर ज़्यादा गिर दिया। नेचुरल तरीके से बीमारी का इलाज हम नहीं कर रहे हैं, हम दवाइयों से कर रहे हैं। 600 रुपये की क्लोरो गिर देंगे, 700 रुपये गिरडी वाला नहीं देंगे। जबकि गिरडी वाला मारेगा तो हमारी फसल में फायदा होगा। इसका मेन कारण है, 1 बार साल में गिरडी मार दो, जड़ का कीड़ा खत्म है। 1 बार मार दो, तो पहले कद्दे मार दो, जब भी आपका जिक्र जब मार दो, जब बड़े डाले हो तब मार दो, जड़ का कीड़ा खत्म हो जाएगा। कद्दे मार दो, अगर गेहूं तो पहले मार दिया तो गेहूं में कीड़ा नहीं बनेगा। दाना तो पहले मार दिया तो दाना में कीड़ा नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा। और रगड़िया जहन में माटी गया, ट्रैक्टर के गिल्ला मारा, हाँ उस जल्दी तो लगेगा। तो जो माटी आपस में रगड़ खाओगी ना, वो रगड़ में वो खत्म हो जाता है। और ये केचुए की खास बात है, यूँ नहीं मरेगा, क्योंकि ये नमी में रहेगा। जैसे जमीन में डले पाटी हैं तो यूँ नमी में नीचे चला जाता है, ऊपर नहीं धंधा। यूँ तो आवाज जब का हाँ, अगर एक केचुए के 2 हिस्से हो गए ना तो दोनों जीवेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन प्रजनन एक हिस्सा करेगा, जिसके प्रजनन अंग जाएंगे हिस्सा वो करेगा, जीवो दोनों के, क्योंकि इसमें अच्छा ही जरूरत कोई नहीं। ये तो लिक्विड चूसने वाली बात है, इसमें आँख नहीं पानी कुछ भी नहीं है। इसका कौन सा सोड़ा है, ये बाप का गन्यू गेट दूंगा नहीं बता सकता, इसका मुंह की तोड़ है। दोनों का मुंह दिखा मैं तो कहते न्यून चाल के न्यून चाल है, तो अलग अलग है इनका सिस्टम। ये प्रकृति का अलग नियम है, इसको किसान अभी अनजान है, लेकिन पहले जो हमारे किसान थे वो जाना करते, वो इसका प्रयोग भी कराया करते, सारी चीज ठीक थी। रेतीली जमीन में भी बतेरे पा जाए, जित जहर नहीं होगा, वो चाहे किसी जमीन हो, रेतीली हो, दोमट हो या बालू में हो, कोई हाँ नालिया में जित जहर नहीं होगा, जित क्लोरो नहीं पड़ती। दाना में जो आप वो दवाई गे रहा है अड़ंगा ना जामने की, अड़ंगा ना जामने की, उसको बोलते पेटला क्योर, उसका साल्ट है पेटला क्योर 35% 50%। वो दवाई आपकी सीधे सीधे केचुए को मारती है। एक दवाई है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G, जिसने पादान बोला है हरे हथाड़ी, वो अभी सीधी सीधी केचुए मारेगी। क्लोरो है, ये राउंड अप राउंड अप से नहीं मरेगा जी।
ना जो पौधे के ऊपर अपन स्प्रा मारे है ना, उससे नहीं मरता। ये मरेगा जमीन में जो जहर जागा, पानी में मिल के जो जहर जमीन में जाएगा उससे मरेगा ये बाड़ंगा ना जाम हुआ जो आएगी हाँ वो प्लेटला क्योर, ब्यूटा क्योर भी है, प्लेटला क्योर भी है, वो दोनों दवाई खतरनाक है, इसके लिए मर जाता है। क्लोरो हुआ बीमार है, थाइमेट फोरेट जो है वो नहीं और चापत्ती जिसमें बोले वो बीमार है। तो ये दवाई इसने मारे हैं, इससे आप बचो, जहर ना गिरो। ऐसी दवाई तो 6 महीने तक खेत में जहर रखें, 6 महीने तक, और किसान गिरे है उसको तो पैदावार चाहिए। क्लोरो तो खतरनाक दवाई है। क्लोरो बैन है, सरकार की तरफ से क्लोरो बैन है, जो मिले है ना या चोरी छिपे से और ब्लैक में मिले हैं, जबकि क्लोरो का हरियाणा ने बैन ला रखा है। और इससे भी घातक दवाई है मोनोक्रोटोफॉस। मोनो जो दवाई है ना, यह सबसे खतरनाक दवाई है। इसका असर 6 महीने तक फसल में रहे, 6 महीने तक एक बार स्प्रा मार दो, जो पौधे के अंदर जहर बना होगी। क्लोरो तो बांसता मारे है और यह पौधे में जहर बना दी है। 240 रही, 240 का भी बहुत ज़्यादा घातक वो है, रिजल्ट है इसका भी। अगर 240 मार दी पास में वृक्ष मन तो किले दूर, तो वो वृक्ष पर असर दिखा दी उड़ जाकर बाड़ी जमाई खत्म कर देगी। बाड़ी की तो टंकी धर दो एक कोना में, उसमें बोर पंचा बना देगी। ढक्कन खोल के मांग लकड़ जाओ। हाँ बस उसकी बांस काफ़ी है। तो इतनी घातक दवाइयाँ हैं, वो मारे गिले के करते हैं। जब पेड़ पौधों की पार नहीं बसंदी तो इंसान क्या करेगा? तो जहर खाना खावा हाँ लग रहे हैं, लेकिन कदे न कदे तो पंडा छूटेगा। शुरुआत करोगे तो एक न एक दिन सफलता ही मिलेगी। अपने बारे में क्यों सोचो, हो आने वाली जनरेशन के बारे में सोचो। हमने आधी जिंदगी जी ली और हमारे बच्चे क्या करेंगे जो इतना जहर खाने लग रहे हैं। ये बड़का के जितनी बीमारी है ना, वाले इसका पंप सेट बदलवाना, इसका न्यू हो रखे हम चश्मे चढ़ने, ये कुपोषण का शिकार हैं। बढ़िया चीज़ खाने दिया जब भी जहर खवावा, बाजार में तो सेब लिया है बढ़िया मान के लिया, वो भी जहर आवे, वो भी केमिकल में धोए हुए आवे ठीक रहा। बाजारे छट्टी खा कर दे सारे ठीक रहा, देखिए मेरा रोड़ा नहीं था। 2 पोरी चटोई का नहीं ठा जाती, उससे हम सब जा रहा था। ये कौन टोई चूस से बताओ और क्या करना है? फिर ये खाद सर एक बार साल में एक बार डालने से काम चल जाएगा? 2 बार डाल दो जी, 4 बार डाल दो, 10 बार डाल दो। फसल का टाइम जब भी आप फसल की बुआई करो ना, सीधी बात हिंदी भाषा में एक समझ लो, ये खाद है दूध, यह दूध, और वो दूसरे खाद हैं जो यूरिया डीएपी, वो है दारू। दारू तो भीतर जानदे बोलेगी। देखो जी वो पीने हैं, मैं बताऊं ठीक है, वो है दारू। दारू का रिजल्ट जल्दी आवे है, दूध का रिजल्ट तो कई साल में आवे। तो ये दूध है। अब आपने सोचनी है कि भाई दूध बढ़िया कि दारू, जब दारू बढ़िया लगा तो अपने बड़का खातर क्यों दूध खातर खोला बंद हो, दारू पे प्याग एक पैग मरा दे, सुबह सुबह कीड़े भी ना रहो। दवाई का काम भी कर रहे हैं। क्या दवाई का हिसाब तो ले नहीं, हिसाब तो मन हूँ मैं। अगर हम संतुलन में खाद डालते हैं अपने खेतों में, संतुलित खाद, तो यूरिया भी ठीक है। नाइट्रोजन की जरूरत है खेत में, कितनी जरूरत है? पहली बात तो ये है, जरूरत के अनुसार हम डालते तो कोई नहीं। हम तो जो मना कर रहे हैं वो अंधाधुंध आंख मीच के जो गिरा है उसको मना कर रहे हैं। संतुलन में आप खाद डालिए, सभी पोषक तत्वों की, जैसे शरीर को जरूरत है फास्फोरस की जरूरत है शरीर को, अब फास्फोरस कहाँ से आएगा? डीएपी से आएगा, डीएपी की भी जरूरत है। तो संतुलन में डालो, 3-3 4-4 कट्टे, ईख के खेत में 10 कट्टे यूरिया गिर, जबकि इसको 2 कट्टे 3 कट्टे काफी है। 135 किलो नाइट्रोजन चाहिए। 10 मैं उससे बात ना कहूँ भाई, 10 कट्टे गिरे हैं, जबकि 135 किलो नाइट्रोजन, 135 का दुगुना कितना होगा? 270। 3 कट्टे यूरिया होगी, 3 कट्टे यूरिया ईख में काफी है। और गेरा 10, तो आप सोचो कितना जीरी में भी गिरने का मंडेर है। अगर आपका फसल अच्छी करनी है तो आप उसमें यूरिया डीएपी डालने के बजाय एनपीके के स्प्रे प्रयोग करो, उससे फसल अच्छी होगी, जमीन की सेहत बढ़िया होगी। एनपीके के स्प्रे जो है ना, घर पर बना लो, 1 कट्टा यूरिया, 1 जिंक की थैली, 10 किलो खेती करवा देगी आपको। हर 15 दिन में 1 स्प्रा मार दो, हर 15 दिन में 1 स्प्रा मार दो, जमीन भी खराब नहीं होगी, फसल भी बढ़िया होगी। लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत है ने, टंकी सब बांध के ना नहीं मार सकती। जो आसान तरीका वो अपना, वहाँ नफा नुकसान नहीं देखते। ये आसान है, गोबर का गोबर, खाद का खाद, घर का काम मोल कुछ भी नहीं लेना,
सारे पोषक तत्व है इसमें, जिंक भी है। लेके आना पड़ता होगा जी, एक ही बार लेना आपको, एक बार मोल ले लिया, 500 के ले लिए, जब मेहनत करेगा तो 500 के लिए 50,000 के बीच, इतना बढ़िया बिजनेस है। मैंने 6 बैठ से लगाई हैं? बिका है ये फिर बाद में निकाल के। ये तो 200 खरीदने नहीं आऊंगे आपको 200 रुपये किलो तक ये सेल हो रहा है, ये 200 हजार रुपए किलो बेचे मैंने केचुए। अगर आप छोटी पैकिंग बेचोगे ना खाद मन की, शुरू में केचुआ कितने 1000 मिला जी रुपए फिर? किलो, लाड़ी का आदमी था, ये फर्स्ट कितने कस्टमर मिला? था मेरा, ये 1000 इस रुपए तरह किलो मैं दे रहे उसको, यूनिट लगा रहे हैं। और आज मैं 200-300 भी दूं हूँ। आप दे दें। अब जी धीरे धीरे जैसे मार्केट बढ़ रही है, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, भाव भी कम कर दिए, भाई आप करो काम को करो। केचुए और बताओ सर कहाँ कैसे पूछ रहे हैं? वही पूछो जी आपका प्रश्न। आप ये कितने मिला जी फिर? यारे मिल जाएंगे जी। पूछो केचुए का, पूछो केचुए कहाँ से ले आए, बोलो कितना ले आऊं फिर ये किचवे? जिसके पास में भी आपका ये है ना यूनिट लगी हुई है, जहाँ भी यूनिट लगी हुई है आप वहाँ से केचुए खरीद सकते हो, वो आपको केचुए दे देगा। लेकिन इसमें एक खास बात है केचुए खरीदने में, सुमित भाई बुरा ना मानियो, कोई बात नहीं, बुरा है। 1 किलो केचुए में है ना, 1 किलो केचुए अगर हम ले हाँ तो उसमें 800 से 1200 पीस होने चाहिए। उसके बाद उससे बात करो, आप अगर केचुए खरीदने जाओ हो तो आप क्या कहोगे क्या भाव है, 100 रुपये किलो तो शुरू हो गए 1500 तक हैं। हमने न्यू तो नहीं बेरा कि असली कौन देगा, सारे हमने चोर दिखे मार्केट में। उससे एक बात पूछो कि आप 1 किलो में कितने पीस दोगे। अगर कोई आपको 800 देता है, भाई मैं 800 दे दूंगा, 900 दे दूंगा, 1000 दे दूंगा, 1200 दे दूंगा तो ठीक है। कभी ऐसा ना हो कि वो 100 रुपया आड़ा आपने 200 केचुए पकड़ाता हो किलो में, तो नुकसान है। एक बेड में 1 किलो में काम चल जाएगा जी। मैंने आपको आप क्लास में थे क्या? 1 फुट में 1 किलो पड़ेगा जी, क्लास में कौन सा? 1 फुट में 1 किलो पड़ेगा और केचुआ। इसका स्क्वायर फुट काट के ना और उसको हम डिवाइड करके काट देगा, वो तरीका हमने बताया था। 1 वर्ग मीटर में चौड़ाई 1 तो किलो इसकी गिर 3 गया, से हाँ। 4 फुट हुआ है, लंबाई आप कितनी रख सको, कितनी रख लो। 1 फुट में 1 किलो केचुआ अब जो हमने वो रखी थी ना जी, देखो इसलिए रखी थी वो लंबाई चौड़ाई कि यहाँ बैठ के अगर हम निकालना हाँ तो ये कितनी ज्यादा 4 फीट के आसपास हो रही होगी। अगर ये 2.5 फीट होती ना तो हम इसको आराम से काट देंगे। लंबाई अगर हम इसकी चौड़ाई ज्यादा कराएंगे तो हम इसमें से कैसे निकालना है खाद। और जब पाँव धर दिया तो केचुए मर सके, अंडे मर जाएंगे, नुकसान बनेगा। इसको बाहर से काम कराना हमने, अंदर से काम करना ही नहीं है, इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई कम रखी जाए। और लोकल भाषा में जी ऊंचाई। अपनी भाषा एक और के डिजाइन तो बनाना है। हाँ बिल्कुल जी, हाँ इतना अंतर खेल कर जिसको ले बोला ना, लिया, खेल चला जाओ। खेल बना लो। उतनी है ढूंगी, उतनी है चौड़ी। हाँ लगभग लगभग। और इसको छाया में बनाओ। इसमें मेन बात की है कि जहाँ पे पानी ना चढ़ता हो, ऐसा नहीं है कि वे उड़ो बरसात का पानी खड़ा हो जाए। हम भी वो तो इतनी ऊंची तो काफी हो जाए सर वो। नहीं, अगर जोड़ की तली हो जीव तो पानी सूख गया जोड़ में, और बारिश में खड्डा उसमें पानी आ जाओ, गांव का भी आ जाए, और इसमें पानी भर गया तो आपके केचुए सारे मर जाएंगे और भाग जाएंगे। ये हमने जो ऊंचा किया हुआ है, देख सकते हो आप, थोड़ा ऊंचा करना इससे पड़ेगा, ऊंचा किया हुआ है इसमें, तो ये पानी नहीं साइड में चला जाएगा। ये खास बात है जिसकी, इनकी सेफ्टी जरूरी है, और इतनी ज़्यादा भी वो नहीं है, मेहनत नहीं है। इसको घेर दिया, अब सुमित जी हैं, इसमें 15 दिन पानी ना छिड़को। अगर ये बाहर चले गए, एक भी नम आई तो भी ये मरे नहीं है, कुछ भी नहीं होगा इनका, ये ठीक काम लग रही है। बगैर पैसों के ईमानदारी से काम करने वाला जीव है ये। क्यों? इसने खाना है, जयू गोबर खावेगा तो मल भी त्याग करेगा, लोगों तो कर ही नहीं सकता। जयू कामचोर है, यू नहीं खावेगा तो यूँ ही मरेगा, हम थोड़ी मराएंगे। ईमानदार है, अपने आप काम करता है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे खाए जाकर काटे जाकर, इसलिए यही काम बस। और इसके खाने और निकालने से ही हमें प्रॉफिट हो रहे हैं। हमने इनके रुखाड़े कौन करने क्या आएगी, इनको ढक के रखो। इसका सबसे ज़्यादा दुश्मन होता है खेता में काग, जो है ना कौवा, लंबी चोंच वाले लंबी चोंच वाला, वो लाल शर वाला, वो चूच मारता है उसी के लिए ग्रीन नेट लगा है। वो केचुए खा करे, उस तो बचाना इसको। मकोड़े कीड़ी नहीं खाती इसको कोई भी, नाग भी खा सकती है, सांप भी खा सके, वो भी खा जाएगा। जरूरत नहीं रुखाड़ करने की, तुम्हें भी ना करो, बेसिक छोड़ दे नाड़े। गर्मी में पानी की थोड़ी सी जरूरत तो है, लेकिन सर्दी का टाइम है, यूनिट लगाने का सबसे हाँ, बढ़िया टाइम सबसे है बढ़िया सर्दी टाइम का। है सर्दी। क्योंकि इस टाइम क्या होगा, आप कहीं से केचुए भी लेके आओगे तो आपने उसके साथ में अंडे भी मिलेंगे, हाँ, और अंडे केचुए ज्यादा भी मिलेंगे। यही बेनिफिट है। और उस टाइम क्या हो, सर्दी का टाइम है, आपने केयरिंग नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान बहुत कम करना पड़ेगा। क्योंकि क्या पानी आपने जयगण जी ने बताया कि आप महीना तक उसमें कोई दिक्कत नहीं, 10-15 दिन तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और गर्मी में करोगे, आपने 2 दिन भी पानी नहीं डाला तो आपने परेशानी होगी, उस टाइम जल्दी जल्दी पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूख जाए नहीं गर्मी में, उस टाइम तो नमी रखनी पड़ेगी। बेड के अंदर नमी रहनी चाहिए। नमी नहीं होगी ने तो इसकी नहाने खातर पानी कौन चाहता, जो तो खावे नमी में है। मैंने आपको बता दें चूसे है लिक्विड में, ये इसका मुंह नहीं होता, इसीलिए तो इसको नमी की जरूरत है कि ये चूसे जाएगा। अगर ये सूख गया ना तो एक काम और करेंगे केचुए, ये 50-60 इकट्ठे हो जाएंगे, नहाए धोए पाओगे बिल्कुल, झाग से लागे पाओगे,
ये अपने शरीर में से पसीना निकाल के और आसपास के एरिया गिल्ला करेंगे और फिर उसमें चूस लेंगे। अपने जीने के लिए ये वो भी काम करेंगे। अगर इनको रहने के लिए मतलब इनकी इच्छा अनुसार जगह नहीं मिली तो ये प्रजनन बंद कर देंगे और सिकुड़ जाएंगे, ब्लैक कलर के हो जाएंगे। 4 से 6 इंच की लंबाई होने के बजाय इनकी लंबाई रह जाएगी 1.5-2 इंच। सूखी हुई यूनिट में आप देखोगे तो ओडोडोडोड कैचुए मिलेंगे आपने छोटे छोटे, वो कोई अंडा नहीं पाओगे आपने। जब ये अंडे देवे है तो न्यू मान लो इनको आड़ा बढ़िया मौसम में दे रहा है, बढ़िया इनका रहने सहन शुरू हो गया है। अंडा देना ही इनकी पहचान है कि हाँ भाई इन अंडा दे दिया तो न्यू मान लो ये गोबर इनको सूट कर रहा है, ये जगह इनको पसंद आ रही है, नहीं तो अंडा देवे ही नहीं गई। मेन बात इनकी। और कोई प्रश्न हो तो पूछो।